तो सांस लंबा है कि छोटा है ये जानना है। तो ये जानने के लिए ये आवश्यक है कि हमें मालूम पड़े कि सांस कब रुका, है ना। तभी तो मालूम पड़ेगा कि सांस अब शुरू हुआ, अब रुका, फिर डायरेक्शन चेंज हुई, फिर आया, फिर रुका। तो इसलिए उसको खूब क्लैरिटी से जानने के लिए जनरली इट इज सेड कि आनापान के लिए 6 स्टेप ऑब्जर्वेशन करनी चाहिए। व्हाट आर द 6 स्टेप्स? सांस, जैसे हम बैठे हैं, सांस शुरू हुआ, क्लियरली मालूम पड़ रहा है, अभी तक कुछ नहीं था, अब सांस शुरू हो गया, और सांस जा रहा है, चले जा रहा है, और अब रुक गया। आई एम जस्ट शोइंग इट बाय हैंड, इट डजंट मीन आई एम ट्रेसिंग इट, आई एम जस्ट इंडिकेटिंग इट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि सांस शुरू हुआ और वो भीतर जा रहा है और रुक गया, ये मालूम पड़ता है रुक गया, और फिर बाहर आना शुरू हो गया, और फिर बाहर आना शुरू हुआ, फिर आ रहा है, बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है, और बाहर आके रुक गया। सो दीज 6 स्टेप्स शुड बी ऑब्जर्व्ड, ताकि वो हमारी प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ द ब्रेथ इज कंप्लीट, और मन हमारा बिल्कुल टिक जाएगा फिर उससे। तो अभी एज ए एक्सरसाइज लेट अस डू इट। Just keep the quiet, be relaxed. Whole idea is that practice is done in an absolutely relaxed body and mind. So we are just sitting relaxed and waiting for the breath to arise. The crucial point is to know the stoppage in between, starting and stoppage of the breath in between. क्योंकि इन ब्रेथ की जगह जब आउट ब्रेथ होने लगेगा तो रुकेगा ना कहीं तो रुकेगा, फिर वापस आना शुरू होगा। तो उस पॉइंट, उस फिनोमिना को डिसर्न करना ठीक से, हमारी सती भी पुष्ट होती है और ट्रैंक्विलिटी भी बढ़ने का तरफ काम करते हैं। तो आप लोग कर पाए, मालूम पड़ा? अंदर जाने स्टार्टिंग पॉइंट समझ आता है, एंडिंग का भी समझ आ जाता है, लेकिन आप बीच में देखो, नहीं, जब स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच में भी तो सांस चल रहा है ना, उसकी जानकारी रहे ना, उसकी भी जानकारी बनी रहे कि सांस जा रहा है। अब जैसे शुरू करेंगे तो मालूम पड़ता है ना शुरू हो गया सांस, एंड देन वी नो कि सांस जा रहा है, चले जा रहा है, एंड देन वी नो कि स्टॉप हो रहा है। क्योंकि जब तक सांस जा रहा है इस सारे एरिया में कुछ ना कुछ सेंसेशन महसूस होती रहती है, सांस टच होता रहता है, मालूम पड़ता रहता है। नहीं, सांस भीतर लेते हैं, स्टार्ट का पता चलता है, जा रहा है ये भी पता चलता है बीच में, और एंड में जब रुकता है ऐसा तो हो नहीं सकता ना सांस यहाँ से जंप करके रुक गया। नहीं, वो पूरा एंड में रुकता पता चलता है, फिर बाहर आता है। लेकिन आपने कहा ना बीच में स्टॉपेज, बीच में भी स्टॉपेज होता है। बीच में नहीं, बीच में चलते हुए फ्लो हो रहा है सांस का, वो मालूम पड़ता है। हाँ, वो मालूम। सांस शुरू हुआ, फ्लो हो रहा है, जा रहा है, हाँ, रुक गया, अभी भी रुका हुआ है, बाहर आना शुरू हुआ, अब बाहर आ रहा है,
रुक गया, अब रुका हुआ है, रुका हुआ है, रुका हुआ है। तो नाउ ड्यूरेशन ऑफ स्टॉपेज में भी डिफरेंट, अंदर जाके कितनी देर रुकता है, बाहर आके कितनी देर रुकता है, इसमें बहुत डिफरेंस हो सकता है। अलग अलग साधक का अलग अलग अनुभव है। कई बार बहुत लंबे समय तक रुक सकता है, कई बार हो सकता है रुके ही, एक क्षण के लिए रुके और वापस आ जाए, ये भी हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल मेडिटेटर्स प्रैक्टिस। कितना ब्रीदिंग रेट कम हो रहा है उसके हिसाब से ड्यूरेशन ऑफ स्टॉपेज कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। तो व्हेन द ब्रेथ इज स्टॉप्ड and we are aware, we are actually experiencing nothing, isn't it? लेकिन जैसे मैं लेती हूँ सांस, तो मेरा सांस का जाना शुरू हो गया, चला गया अंदर, वापस आया। मुझे तो जाने आने का ही पता चलता है, मैं कोई कितनी देर रुका ये नहीं कभी ध्यान दिया ऐसे। वही देना है ना, ध्यान देने की कोशिश करना है। दैट्स व्हाट वी हैव टू सी कि जब सांस जाते हुए अंदर जाने वाला सांस रुका और बाहर आने वाला सांस शुरू हुआ, उसके बीच में ड्यूरेशन हो सकता है 1 सेकेंड हो। जब बाहर आने वाला सांस यहाँ आके रुका और फिर अंदर वाले जाने वाला सांस शुरू हुआ, उसमें भी ड्यूरेशन है, बीच में गैप है। बीच में गैप है जिस समय की सांस बिल्कुल नहीं चल रहा है और आप सूक्ष्म गैप, सूक्ष्म होगा, उस समझ चल ही नहीं रहा है, नहीं मूवमेंट नहीं हो रही है। मुझे तो कंटिन्यूअस लगता है, जगह आया गया आया। और अभ्यास करने की जरूरत है ना। अच्छा, अभ्यास करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। ब्रीदिंग रेट जैसे जैसे ब्रीदिंग रेट कम होगा, या यूं कहो जैसे जैसे कामनेस ट्रैंक्विलिटी बढ़ेगी, अपने आप उनमें गैप मालूम पड़ने लगेगा, उनके स्टॉपेज का इंटरवल मालूम पड़ने लगेगा, तो आपको मन शांत होना शुरू हो जाएगा। नहीं, ब्रीदिंग का जो जाना ना वो कम तो हुआ है, शांत तो हुआ है, लेकिन ध्यान नहीं दिया। जो कहा जा रहा है ना वो करना है, वो अनुभव करना पड़ेगा। शांत तो हो रहा है, ठीक है, बट हम उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं ना। तो ये क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि हमको सांस की रुकना और सांस की डायरेक्शन बदलना मालूम पड़ना चाहिए, क्योंकि हमारी डिसर्नमेंट जो है, धम्म विषय भी तो बढ़ना है ना। और सारा का सारा काम जो है हमारा अष्टांगिक मार्ग के हिसाब से हो रहा है ना, तो वो सारी चीज़ें साथ साथ जुड़ी हुई हैं। अगर हम इस तरह से ध्यान से देखते हैं तो जो धम्म विषय बोधि का अंग है वो बढ़ता है, सती भी बढ़ रही है, धम्म विषय बढ़ रहा है, साथ साथ जब ये होने लगेगा तो वीर्य बढ़ेगा, अपने आप मन करेगा करो करो करो, कुछ करने की कुछ आपको आलस्य नहीं आएगा फिर। सो ये बोधि के अंग अपने आप 1 by 1 जागते हैं। और वीर्य के बाद प्रीति, रसब्दी, वो बोधि के अंग भी हैं, वो ध्यान अंग भी है। सो वी आर वर्किंग इन ए मैनर ताकि जो भगवान की शिक्षा है वो हमारे अनुभव में आने लगे। तो इसलिए उस हिसाब से काम, क्योंकि अगर धम्म विषय पुष्ट नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो वीर्य डेवलप नहीं होगा। जैसे ही ये मालूम पड़ता है पहली बार, अरे सांस रुकता भी है, बीच में फिर रुकता है और अब तो इतनी देर रुक जाता है, तो उस समय मैं क्या कर रहा हूँ, उस समय मैं वेट कर रहा हूँ कि कुछ महसूस हो। और क्योंकि डिफ्यूज अटेंशन है तो सेंसेशंस भी नहीं मालूम पड़ रही, देन आई एम एक्चुअली स्टेइंग इन एम्प्टीनेस, देयर इज नो ऑब्जेक्ट बट आई एम अवेयर। सो दैट्स अ मिनी एक्सपीरियंस ऑफ एम्प्टीनेस। मिनी हो सकता है थोड़ा बहुत सेंसेशंस मालूम पड़ रही हूँ, बट जो मेन ऑब्जेक्ट था कम स्थान गायब हो गया, एंड वी आर अवेयर, वेटिंग फॉर इट टू अराइज। सो देयर इज माइक्रोस्कोपिक अवेयरनेस ऑफ द बॉडी, बट इट इज़ द मूवमेंट टुवर्ड दैट केस ऑफ, ये हमको उस डायरेक्शन में ले जा रहा है कि हम सूक्ष्म से सूक्ष्म स्थिति में भी अवेयर रह पाए। तो इसके लिए खूब मनोयोग से और शांत चित्त से काम करना होगा। तो कल इसका अभ्यास करेंगे कि हम सांस के आवागमन के, सांस के भीतर जाने वाले के शुरुआत, कंटिन्यूटी और स्टॉपेज को नोट करें। एंड दैट इज द मोस्ट क्रूशियल इज कि कब वो वापस आना शुरू हुआ, उसमें डिस्टिंक्शन कर पाने में दिक्कत होती है।
कि सांस अंदर जाने वाला सांस रुक गया, बाहर जाने वाला सांस शुरू हो गया, उनके बीच में जो ड्यूरेशन है वो मालूम नहीं पड़ती सामान्य, क्योंकि कई बार बहुत कम डिस्टेंस होता है, पता ही नहीं चलता। तो धीरे धीरे करेंगे तो मालूम पड़ने लगेगा। इस तरह जब बाहर आने वाला सांस बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है और बाहर आके रुका और फिर भीतर जाने वाला शुरू हुआ, तो हो सकता है उनके बीच में शुरू में ड्यूरेशन बहुत कम हो, मालूम ना पड़े, ऐसे लगे सांस आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, ऐसा लग सकता है, शुरू में ऐसा लगता है। बट जब आप धीरे धीरे ध्यान करते जाएंगे, मन शांत होता जाएगा, उसके स्टॉपेज की ड्यूरेशन मालूम पड़ जाएगी। सो दैट इज द वे वी विल प्रोसीड विद आवर प्रैक्टिस टुमारो। इज इट क्लियर? ये तो आंखें बंद करके करना पड़ेगा, मुश्किल हो जाएगी। हाँ, मतलब बाद में हो सकता है, अगर समाधि का बेसिक लेवल ठीक है तो हो सकता है खुले आंख भी कर पाएंगे, बट स्टार्ट तो बंद करके करें, मुश्किल होगी, क्योंकि काफ़ी सूक्ष्म हो जाएगा ना, तो मुश्किल हो जाएगी। सर ये डिफ्यूज्ड उसमें नहीं होगा ना? ये अंदर जाना, उसका स्टॉपेज देखना, वापस आना, देन वेट करना। आप अटेंशन को अगर बिल्कुल फोकस कर देंगे तो फिर वही सेंसेशंस मालूम शुरू हो जाएंगे, यू गेट डिस्टर्ब्ड। तो डिफ्यूज्ड में देखना, तो दूसरा लाइट लेवल ऑफ अवेयरनेस। और अगर नॉस्ट्रिल के ये वाले एरिया पे नहीं पता चले, नॉस्ट्रिल के आसपास, तो ना वो नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे, वो कल शाम को करेंगे। We'll go there tomorrow evening. I thought we'll segregate it. अच्छा, वो अच्छा रहेगा ताकि अभ्यास, क्योंकि टाइम ज़्यादा है ना। अगर वो इतना माइल्ड हो गया, नहीं दिख रहा आसानी से, तो क्या वेट करो, कोई बात नहीं, खंती बढ़ाएंगे, हर चीज़ का अपना फ़ायदा उठाएंगे ना। नहीं मालूम पड़ रहा, ठीक है, वेट कर रहे हैं, मालूम पड़ जाएगा, दैट्स ऑल, और कोई दिक्कत नहीं। बट विल नॉट मूव, पहले मैंने सोचा था विल मूव इट टुमारो, करेंगे। इज इट क्लियर? शिवानी क्लियर है क्या करना है? कल आपने जो दिया था, जो ज़ूम आउट करके आगे That is basically to check that you are aware of what is zooming out and how to do meditation with a light. And that's only for that. So in the morning for 1 to 1 hour you can do that. So that you are clear ki what does it mean to hold the attention in a light manner. And then with that attention, now breath तो वही है, उसी breath को अब और डिटेल में देखना है। अभी तक सिर्फ देख रहे थे breath आ रहा जा रहा है, अब देखेंगे कि क्या कहीं रुकता भी है क्या, कब शुरू हुआ, कब तक चलता गया, कब रुका, कब बाहर आना शुरू हुआ और आए जा रहा है। सो आई मीन जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, यू नॉट नीड टू स्पीक, यू हैव टू डू दैट। लेट मी रिपीट अगेन, ओके, लेट मी डू इट एंड स्पीक व्हाट इज हैपनिंग। The breath has started. It's going in, going in, going in, and has stopped. And the breath has started coming out, coming out, coming out, coming out, and it has stopped. Still stopped. Now started again. This manner you can do you don't have to speak, but do in this manner so that you are aware of it. And जैसे attention आपने किया है वो आपने verify कर लिया strong और loose attention का, then work with loose attention। क्योंकि strong में क्या होगा, सारी sensations मालूम पड़ने लगेंगे, कुछ नहीं मालूम पड़ेगा, फिर you will not be able to figure out क्या हुआ, सांस रुका कि नहीं रुका, because sensations will grip your attention। That is the whole reason, that's all। क्लियर है सबको? क्लैरिटी के लिए मैं एक बार रिपीट करना चाहूँगा, मैंने क्या समझा है, क्लैरिटी के लिए मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। आज का जो अभ्यास था ये था कि सांस की लेंथ देख रहे थे हम, चाहे छोटी थी चाहे बड़ी थी,
और इसमें हम आज ऐड करने वाले हैं कि जहाँ पर भी रुकती है ये छोटी या बड़ी जब रुकती है तो उस पॉज को हम नोट करने वाले हैं, अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी। और आज हम जो है डिफ्यूज के साथ कर रहे थे ताकि हमारी शार्पनेस के कारण हम संवेदनाओं में ना चला जाए मन, सांस पे रहे, इसलिए डिफ्यूज कर रहे थे, आंखें खोल के कर रहे थे। लेकिन जब इस अभ्यास को करेंगे तो शायद आंखें खोल के देखना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो आंखें बंद करने के साथ करना पड़ेगा। आंखें खोल के हम इसलिए कर रहे थे ये समझने के लिए कि हाउ टू होल्ड द अटेंशन लाइटली, दैट वाज द आइडिया, ताकि हमें समझ में आ जाए कि हल्की तरह से जानकारी रखना और गहरी तरह से जानकारी रखने में क्या फ़र्क है। सांस की जानकारी हम आंख बंद करके जैसे सामान्यता करते हैं तो सेंसेशन मालूम पड़ने लगती हैं, जब अब आप आँख खोल के करेंगे तो सेंसेशंस बहुत हल्की हो जाएंगी, बैकग्राउंड में चली जाएंगी, तब आप सांस को ध्यान दे सकते हैं। अगर आप आँख बंद करके देखेंगे और आपकी समाधि स्ट्रांग हो रही है, सेंसेशन इतनी हो जाएंगी कि आप सांस को ढूंढते रह जाएंगे और फिर उसमें खींचतान करनी पड़ेगी। तो इसको अवॉइड करने के लिए अटेंशन को लूजली रखना है, वो हम सीख रहे थे। अब अभी तक आज हमने कहा कोई लंबा है कि छोटा है, एक्चुअली लंबा है छोटा है वो टेक्निकली स्पीकिंग जब तक आपको स्टॉपेज और बिगिनिंग नहीं मालूम पड़ी, हाउ कैन यू से लंबा है कि छोटा। लेंथ तो तभी पता चलेंगे ना, ड्यूरेशन तो तभी पता चलेगी कब शुरू हुआ कब रुका। बट आई डिडंट से इट यस्टरडे बिकॉज इट वुड हैव बीन टू कॉम्प्लेक्स। तो अभी एक दिन हमने सांस को देख लिया, हाँ लंबा छोटा मालूम पड़ रहा है, तो नाउ वी कैन टेक इट टू इट्स कल्मिनेशन कि ये भी वही है, सांस लंबा है कि छोटा है, बेसिकली वही इंस्ट्रक्शन है, बट उसको और डिटेल में देख रहे हैं ताकि हमें मालूम पड़े कि अब सांस शुरू हुआ और अब रुका। तो मालूम पड़ा ना टोटल ड्यूरेशन कितनी थी, अभी रुका हुआ है, अब सांस बाहर आना शुरू हुआ, अब रुक गया, तो टोटल ड्यूरेशन मालूम पड़ गई। तो स्पष्ट मालूम पड़ जाएगा कि ये बड़ा था कि ये छोटा था, क्लियरली विल नो दैट। सो बेसिकली वी आर डूइंग द सेम इंस्ट्रक्शन नंबर 2 and 3 बट इन ए मोर डिटेल, क्योंकि जितनी डिटेल हम ऑब्जर्व करते हैं, मैंने पहले भी दिन भी कहा था ना कि थिर संज्ञा जो है वो हमारी सती बढ़ाने में मदद करती है। जितना हम चीज़ों को गहराई से देखते हैं और ध्यान से देखते हैं उतनी सती पुष्ट होती चली जाती है। इसी तरह से आप चाहें तो सांस किस नासिका के द्वार से जा रहा है उसका भी ध्यान कर सकते हैं, उसको भी अवेयरनेस में बनाए रखें। वो भी इसीलिए करते हैं ताकि और चीज़ ध्यान से देखना पड़ेगा, नहीं तो हम लूजली देख रहे हैं, सांस आ रहा है जा रहा है, ठीक है, वो उसका अपना लाभ है। अब हम क्योंकि सती बढ़ाना चाहते हैं और 2 दिन ध्यान किया है तो अब ये पॉसिबल है, तो इसलिए धीरे धीरे हम डिटेल्स को ऑब्जर्व करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर? Sir, so on one hand we are saying कि we still maintain a diffused attention and simultaneously we add to the details of the breath. थियोरेटिकली लगता है उल्टा है, प्रैक्टिकली नहीं है। प्रैक्टिकली यही ऐसे ही हो सकता है, आप करोगे तो पता चल जाएगा। ठीक है सर, एक और सवाल है कि आपने कहा कि जब हम उसके स्टॉपेज को नोट करते हैं इट्स लाइक एन experience of emptiness. So I was wondering whether it's closer to emptiness or to neutrality. Yeah, you can put it neutrality also. You can say. Because depending on extent of calmness of the mind, you don't experience anything in the body then. Body की sensations भी नहीं महसूस होती. Okay, so you can ignore that statement. I was just pointing out that you are aware and you are still looking for the objects. कि क्या जो हमारा कर्म स्थान है वो तो अवेलेबल नहीं है, स्टॉप हो गया है, बट हाँ कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में रहता है, हल्का फुल्का इंफॉर्मेशन रहती है। दैट इज ट्रू। हाँ जी, मैं आँख खुली रख के करने की कर रही हूँ। तब मुझे महसूस हुआ, मुझे पता चला है कि
जब मैं खुली रख के करने का शुरू किया उसके बाद मुझे बहुत पता चल रहा है कि मेरी सांस जा रही है, रुक गई, फिर शुरू हुई और बाहर आई। तो वो प्रक्रिया, वो प्रोसेस, इज इट ऑल राइट? कि खुली रखने के बाद ही मुझे बढ़िया पता चला। तब तक मेरा एक्सपीरियंस ये अपने आप हो जाता है, बट क्योंकि सबने ऐसा नहीं किया, खुला रख के काम नहीं किया, तो शायद यू कैन डू इट विद दैट प्रोसेस ऑल्सो। और इवेंचुअली हम चाहते हैं कि हम आँख बंद करके भी डिफ्यूज्ड अटेंशन करना सीख जाएं, तो वो उससे भी मदद मिलेगी बाद में। तो वो भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। वो भी अच्छा रहेगा, थैंक यू। ताकि हम किस तरह ऑब्जर्व करना है वो हमारे वश में रहे। अभी मैं डिफ्यूज्ड ऑब्जर्व करना चाहता हूँ, सारे जूम आउट करके देखना चाहता हूँ क्या हो रहा है, देन आई वांट टू नो द डिटेल, देन आई जूम इन। That's how that should be within my control. So that also is a good ability. मदद करती है हमको, खास तौर पे जब उथल पुथल हो रही है मन में, शरीर में उथल पुथल हो रही है। Rather than attention getting stuck to the body, zoom out and see the whole body. Then वो जो उसका क्या कहते हैं बहाव था, वो हमको फिर भाग नहीं ले जाएगा। अगर हम बहुत क्लोजली देखते हैं, अगर हमारी इतनी प्रज्ञा स्ट्रांग नहीं है, तो वो बहुत उथल पुथल हो रही है सारे तरफ, एंड दैट बिकम्स एविडेंट कि बहुत उथल पुथल हो रही है। व्हेन यू जूम आउट, दैट साइलेंसेस, उसका इम्पैक्ट कम होने लगता है। आप अवेयर हैं लेकिन उस इंटेंसिटी से अवेयर नहीं। देन यू कैन स्लोली, as it calms down, then you can bring it inside. So it's a method of practice. It helps us in our practice in other ways also. Firefighting, just कहते हैं ना, जब दिक्कत आ रही है तब क्या करें, this also is one of the ways to, can be helpful in that. It depends, but can be helpful. So to learn the habit of zooming in and zooming out is a good exercise. From the point of view of learning, we still can use the breath observation. But when you are caught in with open eyes, when you are caught in a circumstance with so many things which attract the attention of eye, यहाँ पे तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बट सामान्य जीवन में तो चीज़ें होंगी जो अट्रैक्ट करेंगी अटेंशन को, तो फिर आँख बंद करने की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए वो भी सीखना मददगार है। When you zoom out, why only here? Why not the entire body as such? We'll do it tomorrow. That's how. We want to do it gradually, because when you do it with the entire body, then entire body will become available. Then you will have to see the whole body. So because breath does not stop here, it goes deep in. तो उसका असर बॉडी पे जो हो रहा है वही मालूम पड़ने लगेगा, तो फिर फोकस नहीं रह पाएगा। तो अभी 3 दिन, आज दूसरा, कल तीसरा दिन है ना, कल 1 दिन और कर लेंगे, फिर चौथे दिन से उसका शुरू करेंगे, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच वी हैव प्रोग्रेस्ड एज अ ग्रुप। सो वी शुड ट्राई टू सी दैट आवर अटेंशन स्पैन बिकम्स मोर, ताकि हम लंबे समय तक ध्यान को रोक सकें। 10 मिनट 20 मिनट कंटिन्यूसली सांस की जानकारी बनी रहे। देन वी कैन शिफ्ट द अटेंशन टू द होल बॉडी, बिकॉज होल बॉडी इज सो लार्ज कि अटेंशन अगर स्ट्रांग नहीं होगा तो एकदम डिफ्यूज हो जाएगा, फिर आप महसूस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए द लेवल ऑफ कलेक्टेडनेस ऑफ माइंड शुड बी sufficiently high. This kind of play of zooming, zoom out, you can only do with sufficiently high collectedness of mind, otherwise नहीं हो पाएगा। तो जब collectedness high हो जाएगी, कल जैसे दिन भर करेंगे, and we'll be very careful to see कि कोई distraction ना हो, and hopefully up to 10 minutes or even more we can hold the attention in one go. Then it means we have got a good collectedness. और नहीं आएगी तो 1 दिन और कर लेंगे, because we have more time. So when you have got good collectedness, then spreading it in the whole body is more convenient. Then the attention will not go here and there. Otherwise अगर low attention से body को देखने की कोशिश करेंगे तो distract हो जाएगा।
इमीडिएटली कुछ ना कुछ विचार आ जाएंगे, ये हो जाएंगे, क्योंकि फोकस नहीं है उसमें. सो दो वी आर वर्किंग इन ए डिफ्यूज्ड मैनर, और कलेक्टेडनेस इज इंक्रीजिंग. जो समाधि है उसको एकाग्रता एक फैक्टर है उसका. समाधि का मतलब होता है कलेक्टेडनेस ऑफ द माइंड, विच मीन्स आई शुड बी एबल टू अप्लाई इट वेयर एवर आई वांट. दैट इज द कलेक्टेडनेस ऑफ द माइंड. एकाग्रता इज ओनली वन ऑफ द फैक्टर्स and it develops fully in fourth jhana. So that's not the objective of jhana. First jhana is not एकाग्रता based. इसमें तो वितर्क भी है, विचार भी है, प्रीति भी है, सुख भी है, at some levels. So we move in that direction by this kind of practice. Thank you. आपको लग सकता है कि डिफ्यूज्ड अटेंशन है तो समाधि तो पुश नहीं हो रही है. एक्चुअली हो रही है. You notice it yourself. सर तो कल ब्रेथ को अंदर जाते हुए पॉज होते हुए 6 steps. Remember the number 6.